इस वीडियो में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के बारे में डिक्लेयर किया जा रहा है। अनादिकाल से ही मानव परम शांति, सुख और अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता आ रहा है, लेकिन उसकी चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने के मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान भवन हो, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाएं और कभी बीमार ना हो, कभी बूढ़े ना हो और कभी मृत्यु न होने पाए, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसा कहीं पर नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है और लोक का राजा काल ब्रह्म है, जो 1,00,000 मानव सूक्ष्म शरीर प्रतिदिन खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म, भ्रम और पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद कर रखा है। वह नहीं चाहता है कि कोई प्राणी इस पिंजरे रूपी कैद से बाहर निकल जाए। वह यह भी नहीं चाहता है कि जीव आत्मा को अपने निज घर सतलोक का पता चले। इसलिए वह अपनी त्रिगुणी माया से हर जीव को भ्रमित किए हुए है। फिर मानव को ये उपरोक्त चाहत कहाँ से उत्पन्न हुई है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम सबको मरना है। सब दुखी और अशांत है। जिस स्थिति को हम यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम अपने निज घर सतलोक में रहते थे। काल ब्रह्म के लोक में स्व इच्छा से आकर फंस गए और अपने निज घर का रास्ता भूल गए। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म के लोक में शांति और सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणी माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, लाभ, हानि, मान, बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मार कर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल देता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल खराब हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ पर कोई भी वस्तु सुरक्षित नहीं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती हैं और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर हो जाते हैं। विचार करें कि क्या यह संसार रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी वश यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हमें दूसरों को दुखी करने की और दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि आपको इस लोक में
होने वाले दुखों से बचाव करना है तो यहाँ के प्रभु काल से परम अक्षर ब्रह्म की शरण लेनी पड़ेगी, जिसका डर यानी कि खौफ काल प्रभु यानी कि काल ब्रह्म को भी है, जिसके डर से यह उपरोक्त कष्ट उस जीव को नहीं दे सकता जो परम अक्षर ब्रह्म की शरण पूर्ण संत के बताए मार्ग से ग्रहण करता है। वह जब तक संसार में भक्ति करता रहेगा उसको उपरोक्त कष्ट आजीवन नहीं होगा और आगे चलकर वह सत्यों का आनंद उठा पाएगा और परम शांति और सुख को प्राप्त करेगा। परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को पूर्ण परमेश्वर बदल देता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इस कलयुग अशांत कलयुग में लोगों को शांति का मार्ग नहीं है और शांति के मार्ग को कैसे प्राप्त करें, परम शांति को प्राप्त करने के लिए सतलोक की कैसी आराधना करें, इसके बारे में डिक्लेयर किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।